चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के कितने समीकरण होते हैं, कितने इक्वेशन होते हैं, आप जानते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है v बराबर u प्लस क्या होता है at। v बराबर क्या होता है? u प्लस at। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है हम आज आपको ये बताएंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो आप जानते हैं एसेलरेशन, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? एसेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, अपान में क्या होता है? टी। हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या होता है? टाइम। इंग्लिश में बोलते हैं एसेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपान में क्या होता है? टी। ये टी इधर डिवाइड में है, उस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए टी बराबर हो जाएगा वी माइनस क्या हो जाएगा? यू। ये u इधर माइनस में है तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा? at। और प्यारे बच्चों आपको यही प्रूव करना रहता है। ये 9th की एक डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का पहला समीकरण इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमने प्रूफ करना आपको सिखा दिया है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ध्यान से देखिए मोशन की सेकेंड इक्वेशन क्या है। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि s बराबर क्या होता है? ut प्लस में क्या होता है? हाफ at स्क्वायर। ये होती है मोशन की सेकेंड इक्वेशन, जहां वेयर s इक्वल टू क्या होता है? s इक्वल टू होता है डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर u क्या है? u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग हिंदी में, इनिशियल वेलोसिटी। और t से क्या होता है? t से होता है टाइम। t से क्या होता है? टाइम। a से होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। a से होता है एक्सेलरेशन, त्वरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्वरण बोलते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, ये s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका प्रूफ कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिए। अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड लिख दिया है, a से एवरेज, s से स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकाला जाए तो हमारे पास कितनी स्पीड होती है? एक होती है फाइनल वेलोसिटी, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या होती है? एवरेज स्पीड। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने प्रूव किया है v बराबर होता है u प्लस क्या होता है? at। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकेंड। हमको प्रूफ करना है ये। आप जानते हैं एक फार्मूला बचपन से पढ़े हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को साइंस में s से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस अपान क्या होता है? टाइम। ये s बराबर, अगर s इक्वल टू हम निकालें तो t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू क्या हो जाएगा? t, ठीक है ना। अगर यहाँ ध्यान से देखिए a बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमने निकाल दिया, v प्लस क्या हो जाएगा? u, अपान में क्या हो जाएगा? t, और इनटू में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? t हो जाएगा। तो यहाँ से s बराबर v की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ध्यान से देखिए v की वैल्यू ये देखो हमने निकाला है, तो v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस क्या हो जाएगी? at। और यहाँ पहले से ही क्या है? u है, और अपान में क्या हो जाएगा? 2, और इनटू में क्या हो जाएगा? t। तो s बराबर क्या हो जाएगा? u और u कितना हो जाएगा? 2u, और प्लस में ये हो जाएगा at, और अपान में क्या है? 2, ठीक है ना। इनटू में क्या चल रहा है? इनटू में t चल रहा है, t। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। तो s बराबर हो जाएगा t का मल्टीप्लाई अगर इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 2u ut, और t का इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा at स्क्वायर, और अपान में 2 है तो इस 2 को हम इसके भी बटे 2 लिख सकते हैं, इसको भी बटे 2 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते तो 2 से 2 काट देंगे, तो s बराबर जो प्रूफ करना था हमको आ गया ut प्लस में ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा at स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। ये होती है इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का दूसरा समीकरण हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए कायदे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको तीसरा बताने वाले हैं। अगला इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो मोशन का जो थर्ड इक्वेशन होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में होता है 2as। ये जो तरीके हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको बहुत शॉर्ट तरीके बता रहे हैं, मैथमेटिकल तरीके से,
मैट्रिक्स में जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ये इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं ए बराबर, ध्यान से देखिए ए बराबर एक फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू फार्मूला होता है वी माइनस यू अपान में क्या होता है टी। अगर हमको यहाँ से टी की वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी इक्वल टू हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू अपान में क्या हो जाएगा ए को इधर ले आएंगे, ए को इधर ले आए, ठीक है ना। अभी अभी हमने सेकेंड इक्वेशन से लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या प्रूव किया है, यू एस बराबर यू टी प्लस में क्या प्रूव किया है हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो प्रूव किया है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखिए यू, और टी की वैल्यू ये देखो हमने निकाला है, टी की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपान में क्या हो जाएगी a, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान से देखिए प्लस का साइन लगा हुआ, प्लस हाफ a की वैल्यू यहाँ ऐसे ही रख देंगे, t को स्क्वायर करेंगे मतलब v माइनस यू अपान में 2 का क्या अपान में a है, अपान में क्या है a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, v का u में कराएंगे तो वी यू, और u का u में कराएंगे तो u स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ पर अगर कराएंगे a का, ध्यान से देखिए a बाई क्या हो जाएगा 2, और इसका फार्मूला खुल जाएगा तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2vu और अपान में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा vu स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा a, और प्लस में अगर यहाँ कराएंगे गुणा करा देंगे तो v स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2vu और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ एक a बच जाएगा और यहाँ 2 बचा है तो 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको हम ऐड तो कर सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ 2a है, यहाँ कितना है a है, यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया 2a आ गया, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको काट देंगे, ये माइनस का 2u है, ये प्लस का होना चाहिए था, यहाँ प्लस बाई चांस हमने, तो माइनस का 2u में से u जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा v स्क्वायर, ठीक है ना, और बटे में क्या हो जाएगा 2a, बटे में क्या हो जाएगा 2a। तो ध्यान से देखिए 2a इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2as और इधर क्या बच जाएगा v स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा u स्क्वायर, और ये u को इधर ले आएंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2as, और यही क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों हमने बता दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।